शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसका समापन विजयदशमी के दिन 12 अक्टूबर को समाप्त होगा। पर क्या आप जानते हैं माता रानी की सवारी बदलती रहती है? तो आइए जानते हैं माता रानी की सवारी कौन कौन सी होती है और उनका क्या महत्व होता है, क्या शुभ है और क्या अशुभ। नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार या रविवार से होता है, तो माता रानी हाथी पर आती हैं। वहीं शनिवार और मंगलवार से नवरात्रि की शुरुआत हो तो मां अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन माता रानी डोली या पालकी पर आती हैं, जबकि बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने पर मां दुर्गा का आगमन नाव पर होता है। मां दुर्गा की सवारी नवरात्रि के दिनों में वार के मुताबिक तय होती है। मां दुर्गा की मूल सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि के दौरान वे पृथ्वी पर अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार को होती है, तो मां दुर्गा हाथी पर सवार होती हैं। देवी भागवत पुराण के मुताबिक हाथी पर आना बहुत शुभ माना जाता है। हाथी को धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार या शनिवार को होती है, तो मां दुर्गा घोड़े पर सवार होती हैं। घोड़े को गति, युद्ध और ऊर्जा का कारक माना गया है। अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार को होती है, तो मां दुर्गा डोली या पालकी पर सवार होती हैं। मां दुर्गा जब मुर्गा पर सवार होकर विदा होती हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। यह शोक और कष्ट का प्रतीक माना जाता है। जब भी मां पालकी पर सवार होकर आती हैं, तो इसे अच्छे संकेत नहीं माना जाता। पालकी में सवार होकर आने से अर्थव्यवस्था में गिरावट, धनहानि, सुरक्षा पर खतरा, बीमारी आदि का खतरा रहता है। शारदीय नवरात्रि में माता रानी इस बार चरणायुद्ध की सवारी से प्रस्थान करेंगी। चरणायुद्ध का मतलब मुर्गा होता है, यानी मां दुर्गा इस साल मुर्गे की सवारी से प्रस्थान करेंगी। इस सवारी को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस सवारी का मतलब है कि आने वाले समय में कुछ अमंगलकारी होने वाला है। यह शोक और कष्ट का संकेत है। मुर्गे की सवारी का संकेत है कि देश दुनिया में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, महामारी फैलेगी और यहाँ तक कि राजनीति में भी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। इस विपदा से बचने के लिए माता रानी के साथ साथ हनुमान जी की आराधना भी अवश्य करें और महागौरी को प्रसन्न करने के लिए 108 बार महागौरी के इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। या सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम मंत्र का उच्चारण करने के बाद माता रानी से प्रार्थना करें कि हे मां, आने वाली विपदा से हमारी रक्षा करना। हमसे जो गलतियां हुई है, इस नवरात्रि में आपके स्वागत में या आपके लिए किए गए पूजा पाठ में माता रानी हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर देना। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम।
या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।